नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं आपके सामने। ऐसी वारदात लेकर हाजिर हूं जहां इस वारदात का कहना यह है कि कहीं ना कहीं एक औरत का जो भरोसा है वो मर्द जात से ही नहीं, जहां एक जननी और जनक होते हैं यानी कि माता पिता, वहीं एक चीजें और देखी जाती हैं। रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार, जिसे ये एक साफ तौर पे कहा जाता है कि जो भाई होता है वो हमेशा बहन की रक्षा करता है। वहीं एक भरोसा नहीं बल्कि एक समाज में ऐसे रिश्ते को तार तार कर दिया गया है जो शायद जानकर आप हैरान होंगे। और बार बार गाली देने का, और ऊपर से अगर आपका मूड आए तो गोली भी मारने की इच्छा होगी कि आखिर में ऐसे इंसान को फांसी के फंदे पर झुला दो या फिर गोली मारकर हत्या कर दो। वो इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। चलिए पूरी खबर की तरफ चलेंगे, जहां बता दें शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम डामरौन कला में एक ऐसी नाबालिग लड़की के साथ उसके सगे पिता और भाई के द्वारा दुष्कर्म करने का संगीन मामला सामने आया है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में भारी आक्रोश है। घटना की शुरुआत करीब 1 महीने पहले हुई थी, जब डामरौन कला गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके अपने ही भाई और पिता दोनों मिलकर दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। 1 महीने तक यह दुष्कर्म जारी रहा, लेकिन किसी तरीके से उस मासूम ने हिम्मत जुटाकर घर से भागने का फैसला किया। आखिर में कहानी क्या है वो भी बताएंगे। 6 अक्टूबर को पीड़ित लड़की ने दिनारा थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कि उसने अपने पिता और भाई पर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की गहराई से जांच चल रही है। इस घिनौनी घटना से आक्रोशित होकर ब्राह्मण समाज के युवा संगठन ने करेरा में जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन का कहना है कि यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की मर्यादा पर हमला है। प्रदर्शनकारियों ने शिवपुरी के एसडीओपी शिव नारायण मुकाती को एक ज्ञापन सौंपा है, जिन्होंने इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो कुछ मामला इस तरीके से है कि जो है पिता इसका, वो लड़की के पिता पर एक चीजें स्पष्ट देखी जा सकती है कि पिता जो है नशेड़ी प्रकृति का व्यक्ति है, और ये जो नशेड़ी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं कई दिनों से अपनी ही बेटी पर घिनौनी हरकत और नजर बरकरार रखा हुआ था। कहीं ना कहीं जब उसने ये देखा कि माता पिता जब घर पर जब अन्य व्यक्ति मौजूद जब नहीं थे, तब उसने लड़की पर हमला कर दिया। लड़की नाबालिग थी और नाबालिग के कारण ही वो जोर जबरदस्ती का ज्यादा विरोध नहीं कर पाई। यहां तक देखा गया कि लड़की विरोध करना भी चाहती रही, तो उस तरीके से वो विरोध नहीं कर पाई कि उसके साथ ये ना हो। बाद में कई बार उसका शोषण महीनों तक चलता रहा। फिर वो हिम्मत जुटाने पर लग गई कि हम किस तरीके से इस बात को किसी और से कहें कि मेरा ही पिता मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि वो बार बार हिम्मत जुटाती थी और हार जाती थी कि हम किस तरीके से किससे क्या बयां करें। इस तरीके की जब वारदात जब उसके साथ होती रही, वो धीरे धीरे बात इस चीज को लेकर के वो पचा न पाती। इससे बेहतर यह था कि उसका जो कहना था या मानना था कि मेरा भाई शायद मेरा कुछ न कुछ तो शायद सहयोग करेगा। जहां कई महीने तक दुष्कर्म के बाद उसने हिम्मत जुटाई और भाई से उसने पूरी बात भाई के समक्ष रखा, जहां उसने एक एक बात बताई कि पिता किस तरीके से उसका शोषण कर रहे हैं, उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, और उसका विरोध करने के बावजूद भी पिता कई बार लगातार दुराचार करता रहा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस भाई पर उसने भरोसा जताकर पूरी बात को उसने रखा, लेकिन वहीं यह देखा गया कि भाई भी कुछ दिनों के बाद उसी बहन पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहां पर कोई भी विरोध करने वाला मौजूद नहीं था। जिस तरीके से देखा गया कि पिता पहले ही हावी था उस अपनी ही लड़की पर, उसी तरीके से भाई भी उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर देता है। अब दोनों मिलकर जिस तरीके से एक लड़की के साथ लगातार कई महीनों तक अत्याचार करते रहे, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे, वहीं अब आखिर में पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि आखिर में अब हम बताएं तो बताएं किससे। ये घटना कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देता है कि आखिर में जिस वक्त एक माँ के गोद में बेटी और एक पिता के गोद में बेटी और वहीं अपने भाई की गोद में जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वहीं साफ तौर पर देखा जाए तो अगर वही ही सब कुछ करके
घटना को अंजाम दे दें, ऐसी घिनौनी हरकत करने लगे तो आखिर में औरत कहां पर सुरक्षित महसूस करे, ये बात आप भी सोचकर हैरान होंगे। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना था कि ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की हरकत करने की सोचे भी ना, हिमाकत ही ना करे। प्रशासन की ओर से एसडीओपी शिवनारायण मुकाती ने एक ज्ञापन प्राप्त करने के बाद कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने समाज से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों को न्यायपूर्ण सजा दी जाएगी। इस घटना को जिस तरीके से अपने भाई से वो बताना चाह रही थी, बताने के बाद जब वो भाई भी उसके साथ अत्याचार करने लगा, धीरे धीरे लड़की इस बात से परेशान और हैरान थी कि अब हमारा कौन होगा, हम किससे इस बात को रखें और कैसे हम इस बात का पर्दा उठाएं कि हमारे साथ ये अत्याचार हमारे ही पिता और हमारे ही भाई कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद लड़की ने हिम्मत जुटाई और घर से फरार हो गई। लेकिन देखा ये गया जिस तरीके से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लड़की के साथ इस तरीके से होता रहा, ये हम लोगों को अगर पता होता तो इस पर अब तक शायद ये पिता और जो भाई है जिंदा ही नहीं होते। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जब थाने पहुंचती है, लड़की बताती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर में क्या ये सही है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी पहले भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे इस पूरे मामले पर पुलिस ने जब गौर किया, घर पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल जब शुरू हो गई, एफएसएल टीम पहुंची और मेडिकल जब लड़की का हुआ, तब ये बातें सिद्ध हो गई कि वाकई में इसके साथ अत्याचार होता रहा। अब रही बात रिपोर्ट की, तो डीएनए टेस्ट भी होगा, इसका सारी रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल ये शिकंजे में आ चुके हैं। आज जो ज्ञापन दिया, क्या मामला और क्या मांग? ये जो आज ब्राह्मण समाज करेरा द्वारा जो ज्ञापन एसडीओपी साहब को मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के तक पहुंचाने के लिए दिया गया है, इसमें मामला ये है कि करेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डामरौन में एक कुकृत्य हुआ है, जो मतलब एक नाबालिग लड़की के साथ में एक पिता ने और उसके भाई ने कई महीनों तक कुकर्म किया है। इसमें जो है जो पिता और पुत्री का और भाई और बहन का रिश्ता जो है उसकी मर्यादा को नेस्त नाबूद कर दिया है, मतलब बहुत ही जघन्य अपराध है। तो उसके लिए जो ब्राह्मण समाज करेरा है उसने आवेदन दिया है कि उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि समाज में एक मिसाल कायम हो सके और ऐसे जघन्य अपराध पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। उसके लिए जो ब्राह्मण समाज करेरा ने बीड़ा उठाया, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ऐसा इसीलिए हमने ये जो है मांग करी है। इस घटना का शिकार हुई नाबालिग लड़की के मानसिक और शारीरिक संघर्ष के शब्दों में ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। बयान जब उनका आता है उन लड़की का, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वाकई में इसके साथ किस तरीके से उन लोगों ने अत्याचार किया है। ये शायद मैं भी उन शब्दों को नहीं कह सकता या आपके सामने इसे प्रस्तुत करना भी काफी कठिन होगा। इतना कम उम्र में जिस तरीके से उस लड़की ने झेला है, अपने ही परिवार द्वारा किए गए इस अपराध ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और उसका इलाज और काउंसलिंग भी किया जाएगा। घटना संसार करने वाली है। एक पिता के द्वारा अपनी सगी पुत्री के साथ बलात्कार किया, एक भाई के द्वारा अपनी सगी बहन के किया। हम आपका ज्ञापन लिया है। हम
अगर आप ब्राह्मण समाज कहेगा तो हम उसको चालान के साथ एग्जीबिट कराएंगे कि सारे समाज लोगों से, और हम जो कठोर से कठोर सजा होती है भारत के संविधान के हिसाब से, भारत में जो BNS के हिसाब से या IPC के हिसाब से अपने भारतीय दंड संहिता, तो उसको दोनों बाप बेटों को सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने गिरफ्तार कर ली उनको? तत्काल गिरफ्तार किया, परसों जेल भेज दिया। DNA टेस्ट से लेकर सारी कार्रवाई हमने करा, ताकि वह इस भयावह अनुभव से उबर सके। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। समाज के हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी होगी और साफ तौर पर यह भी कहना होगा कि समाज अगर इसे देख रहा है, इस न्यूज को देख रहा है, तो अपने परिवार पर जरा भी भरोसा अगर आपका है तो शक जरूर पैदा हो जाएगा कि हमारी बेटी क्या सुरक्षित है या नहीं, या ऐसी नजर हमारी तो हमारी बिटिया के प्रति नहीं है। यह जरूर सोचने लायक बात है। वहीं आपको बता दें कि यह जिम्मेदारी लेनी होगी समाज को भी कि अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएं। यह समाज के हर तबके की जिम्मेदारी भी है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अपनी भूमिका भी आप निभाएं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, क्या कहना है? यह दोषियों को फांसी की सजा जो मांग रहे हैं, वाकई पर फांसी की सजा देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से एक पिता और भाई ने अत्याचार एक सगी बेटी और सगी बहन के साथ उन्होंने किया है, ऐसी घटना आज तक भारत में भी सुनने को नहीं मिलती थी। हालांकि कभी पिता का मामला तो आया था या भाई का मामला आया था, लेकिन दोनों परिवार अगर यानी एक ही सदस्य की बात नहीं, दो सदस्य अगर मिलकर अगर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आखिर में बहन या एक बेटी सुरक्षित अपने आप को कैसे महसूस करेगी? क्या हमारे समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है? कृपया अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आखिर में इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर, आपको ऐसी खास खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर इस तरीके से इस संसार चलता रहा तो ऐसा बहुत जल्द मामला आ जाएगा जब लड़कियों को वाकई पर हथियार जो है उठाने पर उनको मजबूर किया जाएगा और वो किसी को भी नहीं बख्शेंगी, अपने आप को बचाने के लिए कई ऐसे घटनाओं को अंजाम देंगी। हो सकता है हमारी बातें आपको कहीं ना कहीं दिल पे कोई बातें ऐसी लग रही हों, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही कड़वी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।